आशा भगोती की कहानी। प्राचीन समय में हिमाचल में एक राजा रहते थे। उनकी दो पुत्रियां थीं। एक का नाम गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तब पार्वती जी बोली कि मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। गौरा से पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं तो आपके भाग का खाती हूँ पिताजी। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए एक भिखारी ढूंढना और गौरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गौरा के लिए सुंदर राजकुमार और पार्वती के लिए बूढ़े भिखारी को ढूंढकर राजा को बता दिया। भिखारी का रूप धारण करके शिवजी बैठे थे। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की तथा गौरा के विवाह के लिए बहुत सी तैयारी की। जब गौरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की गई और बड़े ही धूमधाम से शादी संपन्न की गई। लेकिन जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया और कन्यादान कर दिया। शिव जी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पर पाँव रखती वहीं से धूप जल जाती। शंकर जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पाँव रखती है वहीं पर से धूप जल जाती है। इस पर ब्राह्मणगण बोले कि पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगोती का व्रत करती थी और उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया। ये भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेंगी तब इनका दोष मिटेगा। शिवजी बोले, हम वहाँ धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करेंगे, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी सुखी है। वह वहाँ से खूब गहने कपड़े पहनकर चले गए। रास्ते में एक राजा की रानी को बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ भी इकट्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। तब पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि मेरी तो कोख बांध दो। शिवजी ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली। शिवजी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिवजी ने उनकी कोख बांध दी। गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर आई तब उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। फिर से पिता ने पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो? दोबारा से पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने भाग का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उनकी भाभियाँ आशा भगोती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। इस पर भाभियों ने कहा कि तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? शिव जी तो अपने आप ही सारी तैयारी कर देंगे। भाभियां दासी से बोली कि शिव जी कुएं के पास बैठे हैं, उनको बोल दो कि वे पार्वती जी के आशा भगोती व्रत के उद्यापन की तैयारी कर दें। और फिर दासी ने शिवजी से ऐसा ही कहा। शिवजी ने दासी को अंगूठी दी और कहा कि इससे जो मांगोगी मिल जाएगा। दासी ने अंगूठी ले जाकर पार्वती जी को शिवजी का संदेश सुना दिया। पार्वती जी ने ठीक प्रकार से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नथ, सुहाली, चूड़ा, नाल, डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टीका, शीशा और सुहाग की सभी चीजें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। यह देखकर भाभियां बोली, हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई और इन्होंने थोड़ी सी देर में ही ढेर सारी तैयारी कर ली। फिर सबने मिलकर धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चलो। तब ससुर ने शिवजी को जीने के लिए बुलाया तो शिवजी खूब गहने पहनकर और छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीने गए। जब लोग बोले कि पार्वती जी को भिखारी ढूंढ कर दिया, पर पार्वती अपने भाग से खूब राज कर रही है। शिवजी जीने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जी जीने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। तो पार्वती जी वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहाँ से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी।
शिव जी और पार्वती जी रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। तब शिव जी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली कि जो तुमने खाया वही मैंने खाया है। लेकिन शिवजी सब जानते थे। शिवजी हंसने लगे और बोले कि तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। पार्वती जी बोली कि आपने तो मेरा राज खोल दिया, लेकिन किसी और का मत खोलना। बाद में आगे गए तो जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शिवजी ने सोचा कि दोष तो मिट गए। थोड़ा आगे चले तो एक रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है? इस पर शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी। अब इसके लड़का हो गया तो इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो कोख खोलो। तब शिवजी बोले, मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली थी। तब शिव जी ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी बनाए। तो पार्वती जी ने भी बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजन किया। पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी तो सारे देश में शोर मचा कि पार्वती जी तो सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंची। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। तो शिव जी बोले कि इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आँखों में से काजल और चितली अंगुली का छींटा दे दिया और उन्हें भी सुहाग मिल गया। सारी नगरी में जय जयकार हो उठी कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया है। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।